महाराजगंज नगर प्रशासन बारिश के पूर्व नगर के नालों और नालियों की सफाई के भारी भरकम दावे कर रहा था। वहीं रविवार को शाम लगभग 3:30 बजे शुरू हुई बारिश ने घंटे भर में सफाई व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी और पानी व नाले का कचरा लोगों के घर में घुस गया। खबर जालौन से है, जहां एक महिला की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। मामले को लेकर परिजनों ने डायल 112 पर सूचना दी। सूचना न मिलने पर डायल 112 स्थानीय पुलिस तथा प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, छानबीन शुरू की। साथ ही फॉरेंसिक जांच टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य संकलन में जुट गए। जुलाई 2024 जालौन के मोहल्ला भवानीपुरा में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर मैं क्षेत्राधिकारी जालौन एवं कोतवाली जालौन मौके पे उपस्थित है। फील्ड यूनिट को बुलाया गया है। सारे तथ्यों पर जांच की जा रही है। जो भी तथ्य निकलेंगे उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी और आगे के तथ्यों से आपको सूचित किया जाएगा। प्रदेश में भारी बारिश का रेड अलर्ट को देखते हुए 4 धाम यात्रा एक दिन के लिए रोक दी गई है। धामी सरकार ने भारी बारिश के चलते रविवार को यात्रा स्थगित करने का फैसला किया। दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री मधु भट्ट का कहना है कि बरसात को देखते हुए 4 धाम यात्रा एक दिन के लिए स्थगित की गई है। देखिए हमारी जो 4 धाम यात्रा यहाँ के समय के अनुसार मौसम विज्ञान जो है समय समय पर जो है जारी दिशा निर्देश जारी करता है। आज का मौसम कहाँ कैसा रहेगा उसको संज्ञान में लेते हुए, क्योंकि भारी बरसात हो रही है, उसके लिए अभी मौसम विभाग ने कहा है कि सतर्कता के साथ आप यात्रा करें और 2 दिन के लिए जिस प्रकार से रोका गया निश्चित रूप से शीघ्र ही उसको खोला भी जाएगा समय समय पे मौसम के अनुसार। मेरी भी सब लोगों से एक अनुरोध रहेगा, अपील रहेगी, विनम्र निवेदन रहेगा कि जरूर मौसम को की जानकारी को लेते हुए आप यात्रा करें और इससे आप लोग भी सुरक्षित रहेंगे और क्योंकि जो हमारा जो धाम है उनके प्रति जो आस्था रहती है वो भी बनी रहेगी, लेकिन सुरक्षित होकर इस समय यात्रा करें। बद्रीनाथ का दौरा करने के बाद श्रीनगर पहुंचे उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री व कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि जोशीमठ भू धसाव कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में इसका फर्क भी नहीं पड़ेगा और भाजपा बद्रीनाथ विधानसभा सीट को आसानी से अपने पाले में ले आएगी। गणेश जोशी ने कहा कि यहां की जनता विकास चाहती है और जिसे भाजपा पूरा करेगी। मुद्दा नहीं है। मैं वहाँ के लोगों से लगातार मैं 3 दिन में कई सभाएं में करके आ रहा हूँ। वहाँ के लोग विकास चाहते हैं और उनको पता है कि विकास तभी संभव होगा क्योंकि आज दिल्ली भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और प्रदेश भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। पौड़ी जिले के कोटद्वार डुगड्डा सतपुली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बरसात के दौरान मार्ग बंद होने की समस्या पर कांग्रेस प्रदेश महासचिव कविंद्र इस्टवाल ने नाराजगी दर्ज कराई है। उन्होंने रोडों की चौड़ीकरण के बावजूद इस मार्ग का आवागमन जोखिम भरा है। कहा कि NH 534 पर मानसून सीजन से पूर्व प्रशासन द्वारा किए जाने वाली तैयारियों के लिए अभाव के कारण इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। हमने कभी डेवलपमेंट का विरोध नहीं किया, लेकिन जिस तरीके से पहाड़ों को खोदा जा रहा है ये कहीं न कहीं विनाश का कारण है।
और दूसरी बात, जहां कोटद्वार दुगड्डा वाला जो मार्ग है, ये जो 534 राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये कई वर्षों से थोड़ा बाद बारिश होती है, जैसी बारिश की शुरुआत होती है वैसे ही रास्ता बंद हो जाता है और इसमें कई लोगों की जानें भी चली गई हैं। अभी हाल में ही बरसात जहां शुरू नहीं हुआ वैसे ही वहां पे एक बहुत बड़ा हादसा भी हुआ जिसमें कई लोगों को जान भी गंवानी पड़ी। हमारा सरकार से यही कहना है कि जो सरकार जो है, जब मालूम है उनको कि जो हमारा जो रास्ता है बहुत सेंसिटिव जोन है, लेकिन उसके लिए कोई कार्रवाई, कोई काम समय पे नहीं किया जाता। जैसे ही बरसात शुरू होने वाला होता है उसके एक आध महीने बाद वहां काम शुरू होता है और फिर कहीं न कहीं वो लोगों को जान गंवानी वहां पे पड़ती है। रामनगर में भगवान जगन्नाथ जी की 25वीं विशाल शोभा यात्रा पूरे उल्लास के साथ नगर में बैंड बाजाओं के साथ निकाली गई तथा शोभा यात्रा का नगर में कई स्थानों पर स्वागत भी किया गया। नागा बाबा मंदिर से शोभा यात्रा का शुभारंभ किया गया तथा रथ शोभा यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बलराम एवं माता सुभद्रा के श्रद्धालुओं के दर्शन कर मनोकामनाएं मांगी गई। वह शोभा यात्रा में झांकियों की आकर्षण का केंद्र बना रहा। 3 जुलाई सन 1999 में जो मेरे स्वर्गीय पिताजी डॉक्टर प्रमोद मेहरोत्रा जी ने चालू करी थी, सबके सहयोग से, जिसमें अरविंद भैया, हमारे सद्दू भैया, मेरे काका, बाकी सारे भक्तगण जो हज़ारों की संख्या में हर साल आते हैं, वो हर साल सब लोग आते हैं यात्रा में, रथ खींचते हैं जो चारों लाइनों में रानीखेत रोड, कोसी रोड होते हुए, स्टेट बैंक के सामने से होते हुए भवानीगंज पे पूरा गोल चक्कर काटते हुए मंदिर में अंत होती है। उसके बाद यहाँ पे प्रसाद वितरण होता है। डॉक्टर प्रमोद मेहरोत्रा जी के सौजन्य से यात्रा निकलती है और जो इस टाइम 25वीं शोभा यात्रा निकाली गई है और इसमें भक्तों का आधा जन समूह और लोगों का जो सहयोग रहा है बहुत ही सराहनीय है। इतनी वर्षा के बावजूद भी हजारों श्रद्धालुओं का जो उत्साह था वो देखते ही बनता था और मैं उन श्रद्धालुओं का बहुत बहुत दिल से आभारी हूँ। और ये हमारी शोभा यात्रा नागा मंदिर से प्रारंभ होकर जसपुरिया लाइन, बजाजा लाइन, ज्वाला लाइन, जसपुरिया लाइन, कोसी रोड और रानीखेत रोड और उसके तत्पश्चात हम प्रसाद ग्रहण सभी को वितरित किया जाता है। मंगलौर विधानसभा में चल रहे उपचुनाव को लेकर पुलिस सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव संपन्न कराए जाने को लेकर पुलिस प्रशासन ने मंगलौर विधानसभा क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला, जिसमें उपचुनाव में मंगलौर क्षेत्र के मतदाता शांतिपूर्वक तरीके से अपना मतदान कर सकें। मंगलौर विधानसभा उपचुनाव में पूरी चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए तथा विधि व्यवस्था की स्थिति सामान्य बनाए रखने के मद्देनज़र निरंतर फ्लैग मार्च की कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। एरिया डोमिनेशन की इस कार्रवाई में सभी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, पीएसी, सिविल पुलिस, होमगार्ड, पीआरडी, ये सभी का लगातार योगदान बना हुआ है और ये कार्रवाई निरंतर चलती रहेगी। आम जन से अपील एवं अपेक्षा की जाती है कि वे इस चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने में अपना सकारात्मक योगदान दें। किसी तरह की अफवाह। उत्तराखंड में प्रकृति प्रेम का प्रतीक हरेला पूर्व धूमधाम से मनाया जाता है। उत्तराखंड की धरती पर अलग अलग ऋतुओं के अनुसार त्यौहार मनाए जाते हैं। ये एक और हमारी संस्कृति प्रकृति प्रति प्रेम को उजागर करते हैं। मेले का हमारे कुमाऊं में बहुत बड़ा महत्व है। हम इस त्यौहार को हरियाली के त्यौहार के नाम से भी जानते हैं। आज सरकार ने इसे पर्यावरण के नाम पर, हरियाली दिवस के नाम पर भी जोड़ दिया है। प्राचीन काल से ही हमारे हरेले का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे घरों में 7 अनाजों को लेकर और अपने खेतों की मिट्टी का चुनाव करके, बीजों का चुनाव करके टोकरियों में बोया जाता था और यह माना जाता था कि जिसका हरेला जितना सुंदर होगा तो उसकी खेती भी उतनी ही सुंदर होगी। तो 10वें दिन हरेले को काटा जाता है और बड़े बुजुर्ग लोग सबसे पहले अपने घर के इष्ट देवता को अर्पित करते हैं। उसके बाद परिवार के लोगों को यह हरेला पूजा जाता है और सबको आशीर्वाद दिया जाता है कि जी रया, जाग रया, बच रया, लाग हराव, लाग बुगाव, पातिजा पुंगुर न रया, दुबजा हुंगर न रया, धरतीजा चकाऊ होया, आसमानक जा उच्च होया, धरती गंगा जी में पानी छन तक, आसमान में हिमालय में यूं छन तक तुम बची रहा।
शिल्पी सी भात खान तक तुम बची रहा। इस तरीके का आशीर्वाद बड़े लोगों द्वारा बच्चों को दिया जाता है, उनकी दीर्घायु की कामना की जाती है। पहले से लोग ये भी करते थे कि अंतर्देशीय लिफाफे में हरेले को जहां भी परिवार के मेंबर और रिलेशन वाले रहते थे उन तक उसको पहुंचाया जाता था। जब भी वो प्राप्त होता था उसे आशीर्वाद के रूप में सर में रखा जाता था। उत्तराखंड में 2 विधानसभा सीटों पर बद्रीनाथ और बेंगलोर में उपचुनाव को अब बस कुछ ही दिन बाकी रह गए। ऐसे में चुनाव प्रचार प्रसार अपने चरम पर है, साथ ही बयानबाजियों का दौर भी चल रहा है। बात करें बेंगलोर विधानसभा सीट की तो वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन एक प्रबल दावेदार के रूप में दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस का भी मानना है कि इस पर उपचुनाव में बेंगलोर सीट पर कांग्रेस ही जीत दर्ज करेगी। इसको लेकर प्रदेश कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता गरिमा दौसानी ने कहा कि जहां कांग्रेस के प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन वर्षों तक क्षेत्र की जनसंख्या को उठाते और उनके बीच रहकर जनहित में कार्य कर रहे हैं, वहीं भाजपा का प्रत्याशी करतार सिंह बडाना जो कि बाहरी प्रदेश से आया है उसको जनता स्वीकार नहीं करेगी। और सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने कभी विजयी प्राप्त नहीं, और यही हाल पूरे उत्तराखंड में भी होना चाहिए। मंगलौर की जनता ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने का काम किया, क्योंकि उनके साथ हमेशा सौतेला व्यवहार हुआ है। वहाँ के समीकरण भी कुछ इस तरह के हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जीत संभव नहीं है। ऐसे में जो प्रत्याशी इस बार उन्होंने उतार दिया वो तो अपनी इंटरनल लड़ाई से ही जूझ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो स्थानीय कार्यकर्ता और नेता हैं वो ही करतार सिंह बडाना को पचा नहीं पा रहे, क्योंकि करतार सिंह बडाना का बैकग्राउंड ही कुछ ऐसा है, सारे गलत कार्यों में उनको संलिप्तता उनकी रही है। उसके अलावा कपड़ों की तरह पार्टी उन्होंने बदली है। तीसरा, उनका उत्तराखंड से कोई लेना देना, कोई सरोकार नहीं है। वो बाहरी प्रदेश से, हरियाणा से आते हैं, और ऐसा व्यक्ति यदि सदन में पहुंच जाएगा तो फिर उत्तराखंड का क्या हश्र होगा। खबर विकासनगर से है, जहां आपसी लेन देन को लेकर एक मारपीट की घटना के बाद विकासनगर बाजार में तनावपूर्ण माहौल बन गया। इसके बाद नगरपालिका प्रशासन व पुलिस ने रेहड़ी वालों पर जबरदस्त कार्रवाई करते हुए पूरे शहर की रेहड़ियों को कोतवाली व पालिका में जब्त करा लिया। कांग्रेस का आरोप है कि जब पालिका प्रशासन ने रेहड़ी वालों को रोजगार के लिए लोन दिया और शुल्क देकर रेहड़ी चलाने का लाइसेंस जारी किया, तो एक रेहड़ी वाले की घटना को आधार बनाते हुए पूरे बाजार में गरीब लोगों की रेहड़ियों पर जेसीबी का पंजा क्यों चला दिया। गरीब ठेली वालों का उत्पीड़न हुआ है, उनका आर्थिक नुकसान हुआ है, उनकी ठेली को तहस नहस किया है, उनके बारे में, उनके रोजगार के बारे में यहाँ पर प्रेस वार्ता रखी गई है। इसके बारे में कहा गया है कि भाई कोई भी मसला किसी का लड़ाई झगड़े का हो तो सजा ठेली वालों को, गरीब लोगों को नहीं मिलनी चाहिए, और उनके लिए जो क्राइटेरिया पहले से है बाजार के अंदर, जब तक कोई वेंडिंग जोन नहीं बन रहे हैं तो उसमें उन्हें खड़े होकर उनका व्यापार करने देना चाहिए। उसका कोई अतिक्रमण करता है तो उस पर कार्रवाई करो, उसे कोई नहीं कह रहा। और अगर कभी कोई अतिक्रमण की ऐसी कार्रवाई पूर्व में भी होती रही है, लेकिन उसमें पहले अल्टीमेटम दिया जाता है। बिना अल्टीमेटम के तो उनको उठाना, तोड़ना, फोड़ना, नगर पालिका में वो रजिस्टर्ड है, नगर पालिका से उन पर लोन है, वो गरीब लोग कहां से देंगे, कहां। मौसम विभाग की ओर से उत्तराखंड के अधिकांश जनपदों में भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान देखते हुए सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जनपदों की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने सभी जिलों के जिला आपदा प्रबंधन अधिकारियों को अलर्ट पर रहने और हालात पर नजर बनाए रखने के निर्देश दिए। हल्द्वानी में पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही मूसलाधार बरसात की वजह से जहां एक और शहर के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति पैदा हो रही है, तो वहीं कुसुमखेड़ा चौराहे पर जल भराव होने के बाद मौके पर पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी और तहसीलदार सचिन कुमार ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों व टीम के साथ मिलकर जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए पानी को डाइवर्ट करने के निर्देश दिए हैं।
10 जुलाई को होने वाले बद्रीनाथ और मैंगलोर विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही अपनी तरफ से एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। वहीं इन कड़े प्रयासों के बीच दोनों पार्टियों ने एक दूसरे को घेरते हुए नजर आ रही। इस बात पर भाजपा से धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद कांग्रेस पार्टी की कमर टूट गई है और उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस कहीं पर भी खड़ी नहीं दिखाई दे रही। देखिए, मैं पहले ही कह चुका हूं कि कांग्रेस की कमर टूटी हुई है और उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस संगठन कहीं भी खड़ा नहीं दिखाई पड़ता है। जो छुटपुट बयानबाजी होती है वो नेताओं के, जो थोड़ा बहुत जिनका अपना कोई निर्वाचित प्रतिनिधि है या कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, ये अपनी फेस सेविंग के लिए बयानबाजी करके अपनी राजनीति को बचाने का काम करते हैं। धरातल पर कांग्रेस कहीं नहीं है, ये मैंने पहले भी कहा है और आज भी मैं कह रहा हूँ, क्योंकि कांग्रेस संगठन नाम की चीज़ उत्तराखंड में बची नहीं है। देखिए, जहाँ तक मंगलौर का प्रश्न है, अगर भाजपा अपने संगठन या अपनी नीतियों के प्रति इतनी आश्वस्त है तो क्या कारण है कि एक आयातित उम्मीदवार हमारे सामने है जो न उत्तराखंड का रहने वाला है, उसकी जन्मभूमि उत्तराखंड नहीं, उसकी कर्मभूमि उत्तराखंड नहीं, उसके कर्म भूमि का कोई संबंध हरिद्वार से। ये अपने आप में दर्शाता है कि उनकी मंशा कुछ दूसरी है। वो केवल धन बल के प्रयोग से चुनाव लड़ना और जीतना चाहते हैं। मंगलौर की सभा में कांग्रेस को अपार समर्थन दिया है और ये लोकसभा का चुनाव एक बात और स्पष्ट कर गया है कि इस समय की राजनीति में बसपा का अस्तित्व समाप्ति की ओर। हल्द्वानी नैनीताल जिले में पिछले 24 घंटे से मौसम के पूर्वानुमान के रेड अलर्ट मुताबिक भारी बारिश हुई है और अगले 24 घंटे में इस प्रकार मौसम रहने की संभावना जताई जा रही है। भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से नैनीताल जिले में 5 राजमार्ग, जिला मार्ग सहित 33 आंतरिक मार्ग बंद हैं। इसके अलावा जिले की प्रमुख नदियों में भी जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। खबर नैनीताल से है, जहां थाना तल्लीताल क्षेत्र के लाइब्रेरी के समीप झील किनारे 45 वर्षीय व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने व्यक्ति को 108 की मदद से जिला अस्पताल में लेकर गया है, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। को प्रातः मुझे एक कॉल आई कि लाइब्रेरी के पास एक व्यक्ति लेटी हुई अवस्था में पड़ा है, संभवतः उसकी मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर मैं थानाध्यक्ष रमेश बोहरा माई फोर्स के मौके पर पहुंचा और मौके पर से ही 108 को कॉल करके उस व्यक्ति को हम अस्पताल बीडी पांडे लाए हैं और परिजन भी मौके पर आ गए थे। तो उस व्यक्ति की शिनाख्त अजय पाल निवासी दुर्गापुर तल्लीताल नैनीताल के रूप में। गरीब तबके के लोगों को मुफ्त सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राजधानी देहरादून के दून अस्पताल में हर वार्ड के अंदर आयुष्मान कार्ड बनवाने का अभियान शुरू किया गया। इस बात को लेकर दून अस्पताल में एमएस डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा कि अस्पताल में लगभग 60-70% मरीज आयुष्मान कार्ड के जरिए सुविधाओं का लाभ लेने का प्रयास करते हैं, जिससे देखते हुए अस्पताल में कार्यरत BFA प्रत्येक वार्ड में जाकर जिस मरीज का आयुष्मान कार्ड नहीं बना है उनका आवेदन कराते हैं और साथ ही उनको कहा है कि इससे जिन मरीजों का उपचार में पैसे की कमी आती है उनके लिए मदद करेगा। हाँ, देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा राज्य उत्तराखंड आयुष्मान योजना में बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है। इसमें सरकार का पूरा सहयोग है। हमारे यहाँ भी पूरी टीम है जो मरीजों की आयुष्मान कार्ड बनवाने में सहायता करती है तथा जो भी मरीज हैं उनका अगर आयुष्मान के तहत ही हम लोग इलाज करना सभी लोग प्रेफर भी करते हैं। तो बताना चाहूँगा कि अस्पताल में कम से कम 60 से 70% मरीज आयुष्मान के तहत ही इस योजना का फ़ायदा लेते हैं। इसके अलावा जो हमारे BFA हैं, जो असिस्टेंट लोग हैं, इसमें वो आजकल वार्ड में जाकर हर वार्ड में जो मरीज आयुष्मान योजना के तहत नहीं है उनका आयुष्मान कार्ड बनवाने की एक प्रोसेस शुरू करते हैं कि क्या उनके पास डॉक्यूमेंट की कमी है और वो इसमें पूरी सहायता करते हैं।
तो इससे जो मरीज है जिनको एक कुछ वो पैसे की कमी के कारण या एक अच्छी सुविधा लेने में कई बार पैसा बीच में आता है, तो एक बहुत ही सुविधाजनक कार्य अगर हम आयुष्मान बनवा के करें तो बहुत ईजी हो जाता है और ये चीज़ें चलती रहेंगी आगे। मानसून की दस्तक के साथ ही प्रदेश भर में बीते कई दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश के साथ मौसम विभाग ने आने वाले 24 से 48 घंटों के लिए एक बार फिर से पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग की माने 7 जुलाई को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। खासकर कुमाऊं क्षेत्र के अधिकांश जिलों में इन दोनों दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। खबर रामनगर से है। शहर में आसपास के इलाकों में लगातार हो रही तेज मूसलाधार बारिश ने बरसाती नाले और नदियों को पूरी तरह से उफान पर हैं, तो वहीं प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर की तलहटी में बह रही कोसी नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है, जिसको लेकर इस इलाके में कोसी नदी के लगातार बढ़ रहे जलस्तर के बाद नदी किनारे प्रसाद बेचकर अपना परिवार भरण पोषण करने वाले प्रसिद्ध विक्रेताओं के आगे रोजी रोटी का संकट गहराने लगा है। प्रसाद विक्रेता का कहना है कि लगातार हो रही बारिश के बाद मंदिर के नीचे बह रही कोसी नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है, जिसका कारण उनकी दुकानों को खतरा उत्पन्न होने की संभावना है। उनका कहना है कि पहले भी बरसात के दौरान कई बार उनकी दुकानें और सामान इस नदी में बह चुके हैं। बहुत बरसात हो रही है, पानी बढ़ता जा रहा है, कोई पता नहीं है कब ज़्यादा पानी बढ़ जाए, इसलिए सब अपना सामान बचा रहे हैं। अब ये पानी बढ़ने के वैसे सामान बता रखे, मतलब 2-3 घंटे में बढ़ सकता पानी, कोई पता नहीं है, शाम तक भी बढ़ सकता। बारिश अगर पूरे दिन रही तो पूरा भर जाएगा, ये पूरा एरिया भर जाता है। क्या आप लोगों ने दुकानें सारी खाली करके सामान कहाँ रखा है? सामान ये पुल पे रखा हुआ है, कुछ उधर ले गए आगे घर पे। यहाँ का सामान सारा उठा के इधर रख रखा पुल पे। ऐसे बोलो ना कि हमने यहाँ का अपनी दुकान का सामान उठा के पुल पे रख रखा है सारा, और कुछ घर ले गए अपने, कोई पता नहीं है, बाढ़ कभी भी आ सकती है। पानी का बहाव बढ़ा है, इस वजह दुकान खाली रहती है। पानी बढ़ जाएगा तो सब सामान बह जाएगा हमारा। 2-3 बार तो बह गया, आपके साथ हमने फटाफट हटा दिया। उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों में भारी बारिश से कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है, जिसमें लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार के कई विभागों के लोग शनिवार को सड़कों को साफ करने में जुटे हुए हैं ताकि ट्रैफिक में कम से कम रुकावट हो। इस रिपोर्ट को देखिए। उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों में भारी बारिश से कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है, जिससे लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार के कई विभागों के लोग शनिवार को सड़कों को साफ करने में जुटे रहे ताकि ट्रैफिक में कम से कम रुकावट आए। निश्चित रूप से जो बारिश हुई है उससे जो सामान्य जीवन है वो प्रभावित हुआ है। कुछ जगहों पे सड़कें बंद हुई थी जो कि लगातार खुलवाई भी जा रही हैं। इस समय की अगर मैं स्थिति का आपको बताऊं तो नेशनल हाईवे हमारे सारे खुले हुए हैं और स्टेट हाईवे भी खुले हुए हैं सारे। केवल धारचूला जो गुंजी मार्ग है उसमें एक स्थान 2 बैठ है, वहाँ पर केवल एक मार्ग अवरुद्ध है। इसके अलावा हमारे सारे नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे खुले हुए हैं। जो हमारे ग्रामीण और जिनको ब्रांच लाइन्स कहते हैं, ऐसे करीब 58 स्थानों पर अभी मार्ग बाधित है, जिनमें कि जेसीबी वगैरह काम कर रही है और खुलवाने का काम चल रहा है। भारी बारिश को देखते हुए शनिवार को अल्मोड़ा जिले में अलर्ट जारी कर दिया गया। अलर्ट भी हमारे डिस्ट्रिक्ट एरिया में आ रखा है, जिसको लेके मेरे द्वारा ये जो संबंधित जितने थाने हैं, फायर स्टेशन है, इवन जो एसडीआर को उनको अलर्ट रखा गया है और किसी भी परिस्थिति में तैयार रहने के लिए तथा साथ में जितने उपकरण हैं उनको ठीक अवस्था में रखने के लिए पूर्ण रूप से सबको निर्देशित भी कर दिया। रुद्रप्रयाग जिले में शुक्रवार को भूस्खलन के मलबे ने एक पुरानी सुरंग का रास्ता बंद कर दिया। हालांकि किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। वहीं देहरादून शहर में लगातार रुक-रुक कर हो रही भारी बारिश की वजह से कई सड़कें पानी में डूब गई हैं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल दोनों रीजन के लिए शनिवार और रविवार को भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का